नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनंदन जोशी आपको आज होलिका दहन के अवसर पर हमारी सोसाइटी न्यू स्कॉटिश गार्डन अहिंसा खंड 2 इंदिरापुरम से होली के लिए नमस्कार, बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, होलिका दहन का यह प्रोग्राम जो कि हमारी इंदिरापुरम की सोसाइटी न्यू स्कॉटिश गार्डन में बहुत ही ज़ोरदार और धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारी सोसाइटी के काफ़ी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और काफ़ी अभी आने वाले भी हैं। और ये प्रोग्राम जो कि कलरफुल होली के पहले दिन शाम के समय किया जाता है, आज इसको मुहूर्त के कुछ ज्योतिष और मुहूर्त के प्रोग्राम के हिसाब से देर से किया गया है, आयोजित किया गया है। और जब भगवान कृष्ण के युग में, द्वापर युग में, जब उस समय हिरण्याकश्यप का राज्य हुआ करता था झांसी के पास किसी स्थान पर, तो उस समय हिरण्याकश्यप के जो पुत्र था प्रहलाद, वो भगवान विष्णु की भक्ति किया करता था। और हिरण्याकश्यप को, जो कि राक्षसी प्रवृत्ति का था, उसको विष्णु भगवान के नाम से बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, यानी कि चिढ़ थी। इसलिए वो भगवान विष्णु का नाम नहीं सुनना चाहता था, चाहे कोई उनके नाम का तप करे, भजन करे, नाम ले, कुछ भी करे। इसलिए जब हिरण्याकश्यप को ये पता लगा कि उनका पुत्र ही भगवान विष्णु का भक्त है, तो उन्होंने उसको मारने की योजना बनाई। उन्होंने उसके लोहे के गर्म खंभे पर बांधा, उन्होंने उसको पहाड़ से गिराया, भयंकर जहरीले सांपों के बीच में उसको डाल दिया। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद हमेशा बच निकले और अंत में हिरण्याकश्यप की जो बहन थी होलिका, प्रहलाद की बुआ, उसको ये वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जल सकती है। तो हिरण्याकश्यप ने होलिका को कहा कि तुम प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के अग्नि के ऊपर बैठ जाओ ताकि ये जल के भस्म हो जाए। और यही किया गया। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेके और वो अग्नि के ऊपर बैठ गई। लेकिन भगवान का करिश्मा था, भक्ति का प्रभाव था, भक्ति की शक्ति थी और शक्ति की ही विजय होती है। अग्नि में होलिका, जिसको वरदान प्राप्त था, वो स्वयं जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गए। इसीलिए तभी से लेके अब तक भगवान प्रहलाद भी भगवान का ही स्वरूप थे। इसलिए जो होलिका जब जल के बरी थी, जो उसी उपलक्ष्य में होलिका दहन आज भी किया जाता है। और उसके बाद फिर
हिरण्याकश्यप को भी ये वरदान था कि वो न किसी जीव से मर सकता है और न किसी इंसान से मर सकता है, न घर के अंदर मर सकता है, न घर के बाहर मर सकता है। इसलिए भगवान विष्णु ने स्वयं नरसिंह का रूप रख के, आधा सिंह और आधा नर मानव का रूप रख करके न घर के अंदर न बाहर दरवाजे पर हिरण्याकश्यप को फाड़ करके 2 टुकड़े कर दिए और उस हिरण्याकश्यप जो कि एक काल रूप था, कालनेमी था, उसका अंत हो गया। इसीलिए सच्चाई पर अच्छाई और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक ये होली का त्यौहार पूरे विश्व भर में आज धूमधाम से मनाया जाता है और हर गली में, हर मोहल्ले में, हर स्थान पर ये त्यौहार मनाया जाता है। और विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ की होली के ही रूप में, बेशक उसका नाम अलग हो, कई रंगों के त्यौहार मनाए जाते हैं। और भारत का तो प्रसिद्ध है जिसमें भगवान कृष्ण की जो धरती है, ब्रिज, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन का एरिया, वहाँ की तो होली बहुत ही प्रसिद्ध है। उसमें भी राधा रानी के मायके, राधा रानी का मायका बरसाना की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो मित्रों, ये होलिका दहन की जो मुख्य कहानी है, इसके अलावा और कई कहानियाँ हैं इसकी, तो उन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता है मैं आपको दिखाते जाता हूँ। ये आगे है, पूजा आरंभ हो गई है। होलिका की पूजा आरंभ कर दी गई है और पूजा समाप्त होते ही फिर होलिका को जला दिया जाएगा। और सभी अपने सोसाइटी के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और ये हमारी पोती काशवी जो कि पिछले साल की होली में मात्र 5 महीने की थी और आज के दिन 17 महीने और 9 दिन की हो गई है और होली मनाने वाली हो गई। धूमधाम से यहाँ पर होली मनाने के लिए आई हुई है और उसके मम्मी पापा भी यहाँ पर साथ में हैं। ये पूरे मूड में है अपने होली मनाने के आज। चलो पूरी सोसाइटी यहाँ पर एकत्रित है और जैसे ही पूजा समाप्त होगी होलिका दहन यहाँ पर किया जाएगा। बच्चों का उमंग और उत्साह देखते ही बनता है। इस होलिका के स्थल को भी पूरी रंगोली से सजाया गया है और हमारी काशी भी पूरे उत्साह के साथ होली मना रही है आज।
और पंडित जी द्वारा इस समय जो सोसाइटी के कमेटी के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा पूजा यहाँ पर संपन्न कराई जा रही है और अभी लगातार पूजा जारी है। और जैसे ही पूजा समाप्त हो जाती है तो सभी लोग यहाँ पर अपनी ओर से जो पूजा की थाल लेके आए हैं होलिका की पूजा करेंगे और अपने आगामी होली के लिए और अपने परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी पोती काशवी जो है वो पूरे फुल वॉल्यूम में यहाँ पर होली मना रही है और डांस कर रही है। पूरा आनंद यहाँ पर सभी लोग बच्चे ले रहे हैं, चाहे वो किसी के भी हों। बच्चों का एक अलग ही उत्साह होता है, आनंद होता है और अपनी संस्कृति से उनको परिचय कराने का यही एक मौका होता है। इसलिए अपनी कोई भी संस्कृति है, अपने छोटे या बड़े जो भी त्यौहार होते हैं उनको ज़रूर अपने बच्चों को उसमें शामिल करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, उनको इतिहास बताना चाहिए और उससे अवगत कराना चाहिए तो कि वो आने वाले समय में अपनी संस्कृति को अपना सकें, अपने रीति रिवाजों को, अपनी परंपराओं को, अपनी सनातन संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को पूरे रूप से मना सकें और उसका पालन कर सकें। इसी प्रकार हमारे जो ये सभी धर्मों के अपने अपने प्रोग्राम होते हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चलती जाती हैं। तो ये प्रोग्राम जो कि बिल्कुल अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचने ही वाला है। जैसे ही यहाँ पर होलिका को अग्नि लगाई जाएगी पंडित जी के द्वारा तो वैसे ही ये प्रोग्राम अपने चरम पर होगा और सभी लोग होलिका के बारे में जानकारी लेकर के आशीर्वाद लेंगे और परिक्रमा करेंगे आग की। और यहाँ पर ये सोसाइटी के लोगों के द्वारा पूजा संपन्न कराई जा रही है और पूजा के समाप्त होते ही यहाँ पे होलिका को अग्नि से प्रज्वलित किया जाएगा और इस समारोह का जो चरम बिंदु है वहाँ पर हम पहुँचेंगे। तो ये है इस आज के निहो स्कॉटिश गार्डन अहिंसा खंड 2 इंदिरापुरम के सोसाइटी के बिल्कुल मध्य भाग में, जहाँ पर भगवान की बुद्ध की प्रतिमा ये सामने लगी हुई है और इसको बुद्ध चौक के नाम से भी जाना जाता है। पूजा अभी भी जारी है पंडित जी के द्वारा और पूजा समाप्त होते ही अग्नि प्रज्वलित कर दी जाएगी और वो घड़ी आ चुकी है और अग्नि प्रज्वलित करने का समय आ गया है। हमारे सोसाइटी के जो बुजुर्ग लोग हैं वो अग्नि प्रज्वलित करके लिए उनको आगे बुलाया गया है और अभी अग्नि प्रज्वलित की जाएगी यहाँ पर। और अग्नि के प्रज्वलित होते ही ये हमारी काशवी है, बहुत उत्साहित है आज और पूरे फुल जोश में है ये होली मनाने के लिए। अग्नि प्रज्वलित होने ही वाली है, बस कुछ ही क्षणों में। पंडित जी के मंत्रोच्चार अभी जारी हैं और बस ये माचिस से अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं हमारे इस सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग सिटीजन, सबसे बुजुर्ग नागरिक। और उन्होंने हाथ में माचिस यहाँ पे ले रखी है।
लोगों का जोश अपने चरम पर। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बुजुर्ग, जवान, सभी उम्र के लोग यहाँ पर पूरे जोश और खरोश के साथ होली का आनंद लेने के लिए, रसास्वादन लेने के लिए हाजिर है। और ये माचिस की तिल्ली जलाने के साथ ही अग्नि प्रज्वलित कर दी गई है। होलिका दहन की अग्नि जो कि अपना प्रचंड रूप लेते हुए अत्यधिक प्रचंड होती जा रही है। और पूरा यहाँ पे हमारी सोसाइटी के परिवारों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आज यहाँ पे प्रतिवर्ष की भांति ये 2024 आज 24 मार्च 2024 की ये होली, दोनों चीज़ें मिल रही हैं, तारीख भी मिल रही है और साल भी आज मिल रहा है 24 मार्च और 2024। ये पूरा जन समूह यहाँ पर, बहुत बड़ी सोसाइटी है हमारी, कम से कम 2000 से ऊपर इस सोसाइटी में फ्लैट होंगे। और इंदिरापुरम अहिंसा खंड 2 की निहो कॉटेज गार्डन सोसाइटी, जो कि इंदिरापुरम की सबसे बड़ी सोसाइटियों में जानी जाती है। और हर त्यौहार यहाँ पर बहुत ही ज़ोरदार तरीके से मनाए जाते हैं। और इस समय में जो सोसाइटी का हमारा बुद्ध चौक है, यहाँ भगवान बुद्ध की यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ पर खड़े होकर के ये वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। और बहुत शानदार और पूरे जोश खरोश उमंग के साथ अपनी होली मनाने के लिए यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हैं। और पूरी सोसाइटी यहाँ पर उमड़ पड़ी है अपने इस परंपरा के निर्वहन के लिए, अपने सनातन के इस सबसे बड़े पर्व के लिए और अपने वैदिक रीति रिवाजों को आगे बढ़ाते हुए अपने आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए, ताकि ये अनादिकाल से चले आ रहे इस पर्व को और आने वाले भी सालों तक, युगों तक इसको ताकि मनाया जाता रहे। हमारी नई पीढ़ी भी इसको साथ में देखते हुए, सभी पीढ़ियाँ यहाँ पर छोटे महीनों के बालक से लेकर के और स्कूली बच्चों से, कॉलेज के बच्चों से और नौकरी पेशा लोगों से, रिटायर बुजुर्ग और उनके परिवार के सभी सदस्यों के साथ यहाँ पर लोग आज एकत्रित होकर के इस होली का आनंद लेते हुए और होलिका दहन की अग्नि जो कि प्रचंड रूप ले चुकी है, और इसका सभी लोग आनंद लेते हुए यहाँ पर हमारी पोती काशवी भी आज होली का पूरा आनंद लेते हुए आनंद ले रही है। पूरा आनंद ले रही है ये होली का, क्योंकि आज ये 1 साल 5 महीना और 9 दिन की आज हो गई है। पिछले साल ये 5 महीने की थी, इसलिए उस समय होली का पता नहीं था, क्योंकि तब तो ये बिल्कुल छोटी ही बालिका थी। अब अच्छी हो गई है, समझने वाली हो गई है। तो सभी लोग अब परिक्रमा कर कर के अग्नि का आशीर्वाद ले रहे हैं और सभी लोग इस मौके का आनंद लेकर के, आशीर्वाद लेकर के और फिर
अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। आप देख सकते हैं कितना जोश है लोगों में, कितना उमंग है, कितना उत्साह है। पूरे साल भर इस त्यौहार की हम लोग प्रतीक्षा करते हैं और तब जा कर के इसका हम आनंद ले पाते हैं। कई दिनों की तैयारी, अबीर और गुलाल की यहाँ पर पिचकारियाँ छोड़ी जा रही हैं, कलर छोड़े जा रहे हैं, पूरे रंगीन कर दिया गया है इस होली के त्यौहार को। इसी प्रकार कल यहाँ पर रंगों की होली भी खेली जाएगी, जिसका भी अपना एक अद्वितीय नज़ारा होगा। उसका भी आपको वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आपको दिखाया जाएगा कि कितनी रौनक से, कितनी आधुनिक तरीके से हमारे सोसाइटी के कलर की जो होली है, रंगों की जो होली है, लास्ट दिन की वो मनाई जाती है। और ये यहाँ पर अभी सभी लोग परिक्रमा करके आशीर्वाद लेते हुए और अग्नि अपना प्रचंड रूप धारण कर रही है। और इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको इस होलिका दहन स्थल लिहोस कॉटेज गार्डन से नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं होली की।